गर्भवती चिड़िया पर जुल्म। ये कहानी एक टूनी नाम की चिड़िया की है जो सुंदर नगर जंगल में अपने पति रमेश और सास मीना के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी सास मीना बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। अरे ओ टूनी, जरा इधर तो आ। क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई जो तेरी जैसी अच्छी सूरत देखकर अपने इकलौते बेटे की शादी तुझसे करा दी। जिस दिन से इस घर में आई है मनहूसियत फैला रखी है। ना तो तुझे घर का कोई काम ढंग से करना आता है, ना ही खाना बनाना आता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुझे बहू बनाकर। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और आपकी पसंद का भोजन भी तैयार कर दिया है। अच्छा, अब तो मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर मीना चिड़िया अपनी बहू टूनी को एक तमाचा मार देती है। बेचारी टूनी चिड़िया अपमानित सी होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, माँ जी, पता नहीं आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। चाहकर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ना तो मुझसे कुछ खाया जा रहा है, ना ही काम किया जा रहा है। ये सब नाटकबाजी मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे 2.5 मन दाना चुगती है रोज। क्या 2 आदमी का भोजन बनाने में तुझे इतनी आफत आ रही है कि तू झूठे बहाने बना रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही माँ जी, सच में मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है। मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बहू, तो माँ बनना कोई बीमारी थोड़ी ना है जो तू ऐसे बहानेबाजी कर रही है। घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। टूनी चिड़िया किसी तरह उठकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन टूनी का पति वैद्य जी को बुला लाता है। देखो रमेश, तुम्हारी पत्नी टूनी शायद सही से भोजन नहीं करती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई है। ऊपर से वो गर्भवती भी है। टूनी की भलाई के लिए अब उसे आराम और अच्छे खान पान की सख्त जरूरत है। वैद्य के जाने के बाद, अरे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसे तमाशे नहीं किए। हर समय बिस्तर पर पड़े रहने से बीमारियां ही होती है। जाकर बर्तन साफ कर। और हाँ, बहुत हो गया आराम। आज बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना भी बनाकर तैयार कर देना। मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। लेकिन माँ, अभी अभी वैद्य जी ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है। बेटा, अपनी माँ पर भरोसा रख। इन वैद्य का और काम ही क्या होता है? ये तो चाहते ही है कि हम बीमार रहें। तू बस मेरे और बहू के बीच में मत बोल, मैं सब संभाल लूंगी। रमेश चाहकर भी अपनी पत्नी टूनी के लिए कुछ नहीं कर पाता है। बेचारी गर्भवती टूनी चिड़िया पूरे दिन गिरते पड़ते घर के काम निपटाती है और फिर सास मीना के बताए अनुसार उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाने लगती है। शाम को, अरे वाह मीना, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है इसने, मजा ही आ गया। इससे कहाँ आता है कुछ भी बनाना। ये तो जब से गर्भवती हुई है सारा काम मैं ही करती हूँ। ये महारानी तो बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। मीना चिड़िया की बात सुनकर टूनी को बहुत दुख पहुँचता है और वो मीना की सहेली के जाने के बाद उसके पास आती है। माँ जी, आपने अपनी सहेलियों से झूठ क्यों कहा कि मैं कोई काम नहीं करती? मैं तो दिन रात काम में लगी रहती हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे पेट में बच्चा क्या आ गया है, महारानी के तो तेवर ही बदल गए हैं। सास से बात करने की तमीज भी भूल गई है क्या? आज मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि सास क्या होती है। इतना कहकर मीना चिड़िया पहले तो टूनी की डंडे से पिटाई करती है और फिर उसे एक जोरदार धक्का मार देती है। टूनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। आह! ये आपने क्या कर दिया माँ जी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरा बच्चा नहीं रहा। बेचारी टूनी चिड़िया दर्द से तड़प उठती है। टूनी की ऐसी हालत देखकर रमेश उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। टूनी की हालत बहुत गंभीर है। मेरे समझाने के बाद भी तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टूनी का बच्चा अब नहीं बचा है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी टूनी तो ठीक है ना? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? अभी तो वो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना होगा। जो हुआ सो हुआ। अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। अब मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। मुझे माफ कर दो टूनी। अगर मैंने सही समय पर आवाज उठाई होती तो आज हमारा बच्चा सही सलामत हमारे साथ होता। सब मेरी ही गलती है। मैं कुछ नहीं बोला, इसीलिए माँ के अत्याचार बढ़ते ही चले गए। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो माँ की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। छोड़िए ना जी,
शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। आप खुद को दोष क्यों देते हैं? 2 दिन बाद टूनी हॉस्पिटल से घर लौट आती है और धीरे धीरे अपना गम भुलाकर घर के कामों में जुट जाती है। कुछ दिन बाद, सुनिए, मुझे लगता है मैं फिर से गर्भवती हूँ। मेरी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं रहती। लो जी, फिर से महारानी के नाटक चालू हो गए। लगता है इसे फिर से बताना पड़ेगा। इतना कहकर मीना चिड़िया गुस्से में टूनी की ओर बढ़ती है। माँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? मेरे एक बच्चे की जान लेकर भी आपको संतोष नहीं हुआ, जो आप फिर से टूनी पर जुल्म करने के लिए आ गई। अरे इस बेचारी टूनी ने आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक आप हो जिसने कभी इसे अपने घर की बहू नहीं समझा। अरे आप तो इसे बस एक नौकरानी समझती हैं। अब मैं और मेरी पत्नी इस घर में नहीं रहेंगे। जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, मैं वहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहकर रमेश टूनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। टूनी की सास मीना अपने किए के लिए बहुत माफी मांगती है, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इस तरह मीना चिड़िया अपने घोंसले में अकेली रह जाती है। भिखारिन सास बहू। टूनी चिड़िया अपने पति टोनी और अपनी सास के साथ एक घने जंगल में रहती थी। टोनी एक बहुत ही शराबी चिड़ा था। वो जो भी कुछ कमा कर लाता सब नशे में उड़ा देता। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था। एक दिन टोनी के पेट में दर्द उठा तो उसे लेकर अस्पताल गए। देखिए, टोनी का लीवर खराब हो चुका है, अब उसे नहीं बचाया जा सकता। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनकर टोनी और उसकी सास दोनों रोने लगी, पर क्या कर सकती थी। टोनी ने शराब पी पीकर अपने शरीर को कमजोर कर लिया था। आखिर कुछ महीनों बाद वो मर गया तो घर में खाने के लाले पड़ गए। दोनों सास बहू घर घर भीख मांगने जाने लगी। कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो वही खाकर रह जाती। एक दिन दोनों एक बड़े घर के सामने भीख मांगने पहुंची तो उस घर की मालकिन उनके लिए रात का बचा कुचा खाना ले आई। अरे, तुम दोनों तो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही हो, क्या बात है? हमने पिछले 2